आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। कम्युनिटी डॉग्स यानी सड़क पर जो कुत्ते, जो जानवरों से जो हमला किया जाता है, उनके साथ जो हिंसा होती है, उनके साथ जो मारपीट की जाती है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आइए प्रदर्शनकारियों से ही जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर और उनकी सरकार से क्या मांग है। मैम, जैसे जिनके घर में केसेस है रेबीज के और जिनके घरों में मौतें हुई हैं इन वजह से, तो वो इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ है। आपका कोई स्टेटमेंट इन पर? रेबीज क्यों होता है? जानवर रेबीज लेके तो पैदा होता नहीं है और सिर्फ एक तरीके की स्पीशीज या प्रजाति को रेबीज तो होता नहीं है। रेबीज हमेशा फैलता है ह्यूमन नेग्लिजेंस से। एक कुत्ते ने आपको काट लिया, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या करोगे? आप उसकी वैक्सीन लगवाओगे। 2020 में कोविड फैला, आपने क्या किया? कोवैक्सीन, कोविशील्ड निकली, हमने लगाया ताकि हम उस चीज से बचे रहें। एज सिंपल एज दैट। अगर ह्यूमन नेग्लिजेंस नहीं होगा तो जानवर भी रेबीज से नहीं मरेगा, इंसान भी रेबीज से नहीं मरेगा। आप बोलते हो जरा सी खरोचक क्या ही हो जाएगा, वो तो जानवर है ना, उसे क्या पता। जानवर, अगर हम लोग तो बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बयां कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं। जानवर की लैंग्वेज तो सिर्फ भौंकना होता है, वो तो अपनी चीज को कन्वे कर रहा है। जानवर का भौंकना हमेशा ये नहीं होता कि मैं तुम्हें काटने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें दबोच लूंगा, मैं तुम्हें मार लूंगा। जानवर का कभी कभी भौंकना ये होता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे बचाओ, मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी दो। जानवर हमारे साथ कोएग्जिस्ट करेंगे तभी तो इकोनॉमी चलेगी। अगर हम लोग उनको खा जाएंगे, मार देंगे, रेप कर देंगे तो हम कैसे इंसान है फिर? आप एक जानवर का रेप करोगे, रेबीज उससे भी प्रोबेबली फैल सकता है। और एक डॉग को भी रेबीज किसी और डॉग से ही होता है। इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। अंदर इनबॉर्न नहीं होता या एयरबॉर्न नहीं होता कि अगर एक एरिया में रेबीज का होता है तो दूसरे एरिया में भी रेबीज का होता होगा। बाइट से होता है, सलाइवा से होता है, मंकी से भी आ सकता है, बिल्लियों से भी आ सकता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया, आपने स्टेरिलाइज कर दिया, रेबीज फैलेगा ही नहीं, जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, तो ये केसेस कभी बढ़ेंगे ही नहीं। और क्या है रेबीज का काउंट? 54 डेथ्स इन 1 ईयर। रेप काउंट क्या है? मैं एक लड़की ऐसी नहीं बता सकती जो रोज कोई ना कोई तरीके की मोलेस्टेशन या अब्यूज फेस करती है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस्ड इट, आई एम श्योर आई हैव फेस्ड इट। Is that not the data that media should show? और अभी caring about 54 deaths, वो 54 deaths के पीछे का रीजन केस स्टडीज भी हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता वो डेथ कैसे हुई है। फेक डेटा बहुत फैलता है बहन। हम जैसे इंडिया में और भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे जानवरों की ही सुरक्षा के लिए, तो अब नए कानून की जरूरत क्यों है हमें? नए कानून की कोई जरूरत नहीं है, हम इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। कानून तो आप बना रखे हो, आप ही ने कानून बनाया है, इसी कंट्री ने बनाया है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। हम कामचोर बहुत है इस कंट्री में कि हमें काम नहीं करना। अगर बोल दिया कि ये कर लो, वो कर लो, हम काम नहीं करेंगे जब तक जेब में पैसा ना चले जाए। हम तो फिर भी टैक्स पेइंग सिटीजंस हैं। जानवर थोड़ी पैसा दे सकता है। जानवर क्या मांगता है? खाना, पानी, प्यार और हेल्थ केयर। हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू अंडरस्टैंड? मैम, जैसे इंडिया में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो लाए गए हैं जानवरों के लिए और उन पे कार्रवाई भी की गई है, तो नए रूल्स क्यों लाने हैं? मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसे कोई रूल्स लाए नहीं, बनाए गए हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। पीसी एक्ट 1960 दैट सेज प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अकॉर्डिंगली वो क्यों बनाया गया था? इन बेजुबान पशुओं की सेफ्टी के लिए, कोई इनके साथ क्रुएलिटी ना हो। क्या क्रुएलिटी रुकी? क्या उनको इम्प्लीमेंट किया गया? उसके अंडर पीसी एक्ट 1960 के अंदर एबीसी रूल 2001 आया, विच इज नाउ 2023, एबीसी रूल 2023। बट क्या वो रूल इम्प्लीमेंट किया गया? क्या एनिमल बर्थ कंट्रोल पे काम किया गया? नहीं किया गया। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अथॉरिटीज, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन लोगों ने टाइमली अपनी ड्यूटीज नहीं करी, इन्हें स्टरलाइज नहीं करवाया। अगर स्टरलाइज करवाया होता तो आज पॉपुलेशन कंट्रोल होती। और जब स्टरलाइज डॉग्स होते हैं ना तो उनका अग्रेशन भी कम हो जाता है। वैसे तो डॉग्स देखो बहुत फ्रेंडली होते हैं, लाइक आई एम अ पर्सन, अगर मैं किसी नए एरिया में भी जाऊंगी ना, किसी डॉग से मिलूंगी तो वो डॉग मुझसे फ्रेंडली होगा, बिकॉज डॉग स्मेल्स कि हाँ ये इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉग एग्रेसिव कहाँ पर होते हैं? जहां पर उनके साथ उन्हें टॉर्चर किया जाता हो, जहां खाना ना मिलता हो, यू नो, ऑन दोज प्लेसेस ओनली। तो अगर इनके साथ शुरू से इंसानियत का बर्ताव रखा जाए, इन्हें टाइमली खाना दिया जाए, इनको स्टरलाइज वैक्सीनेट करवाया जाए, तो ये क्यों किसी को काटेंगे या क्यों ये किसी के ऊपर भौंकेंगे? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यस, वन मोर थिंग, बार्किंग इज देयर नेचर, तो हम बार्किंग को अग्रेशन नहीं कह सकते। जैसे इंसान की लैंग्वेज अब बोलना, इनकी लैंग्वेज अब बार्क करना, मतलब भौंकना। तो अगर भौंकने को लोग ये बोलते हैं कि डॉग अग्रेसिव है, तो वो उन लोगों की मानसिकता को बताता है कि वो कितने हाईली स्टूपिड लोग हैं जो डॉग के भौंकने को उसका अग्रेशन समझते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि
इन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो। और एनिमल लवर्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं, कितना क्राउड है, और सभी इन बच्चों की आवाज बनने के लिए आए हैं, और हम तब तक आवाज बने रहे, हमेशा ही बने रहेंगे। बट ये फाइट जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम रोज सड़कों पर आएंगे, इन बच्चों के लिए रोज उतरेंगे हम। तो मैम जो मेन एम है इस प्रोटेस्ट को होने का वो ये है कि पॉलिसीज हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंटेशन, ये पॉलिसीज है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एनिमल बर्थ कंट्रोल पे क्यों अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? अब सरकार का फेलियर भुगतना इन बच्चों को पड़ रहा है। इनको शेल्टर्स के नाम पे मार दिया जाएगा क्योंकि शेल्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। गवर्नमेंट ने ये रूल लाने से पहले, वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पास करने से पहले क्या शेल्टर विजिट करे? नहीं करे। दे हैवंट विजिटेड दोस प्लेसेस, सो इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। That's what I want to say कि सरकार का फेलियर इन बच्चों को नहीं भुगतने देंगे हम। मैम जैसे कि अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसके बाद आप इमीडिएट एक्शन क्या चाहते हैं? See, the immediate action that we want is that the Supreme Court to stay the order of 7th of November, when they have asked dogs to be put into shelters. Because nobody wants, there should be crores and crores of dogs, and there will be rabies. But there are already laid down guidelines, ABC, which is followed around the world. We want that the Supreme Court should work with the experts in the field, and there are plenty, including NGOs, and actually implement those rules, ensure there is no corruption, there is no proper oversight is there, and slowly this dog issue in maybe a decade or so it will come down to non-existent or normal. Because if you sterilize the dogs, their numbers will come down. If you feed them, they will not be aggressive. If you vaccinate them, they will be okay. It's just that the rules are there on paper, but it has not been done.